वर्तमान में भारतीय संविधान में 6 मूल अधिकार यानी 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, जिसमें से अब हम पढ़ रहे हैं स्वतंत्रता का अधिकार, जिसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 21। चलिए शुरू करते हैं। अनुच्छेद 21 क्या कहता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। हमारे भारतीय संविधान में दो ऐसे अनुच्छेद हैं, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21, जो हमारे भारत देश में राष्ट्रीय आपातकाल के समय में लागू रहेंगे। मतलब इनको किसी भी समय निलंबित नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 21 में क्या कहा गया है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। देखिए, ये जो आर्टिकल 21 है, ये विदेशी और नागरिक दोनों को उपलब्ध है। अब आप कहेंगे विदेशी को उपलब्ध कराने की क्या आवश्यकता है? अब कोई बाहर का नागरिक, किसी दूसरे देश का नागरिक हमारे भारत देश में घूमने आ रहा है, तो अगर आप उसको उसकी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार भी नहीं देंगे, तो वो कैसे हमारे भारत देश में आके सेफ फील करेंगे? ऐसा थोड़ी है कि कोई विदेशी हमारे भारतीय देश में आ रहा है और उसकी कोई जान ले लेगा, ऐसा नहीं है। देखिए, यहाँ पे दो मामले हमें पढ़ने होते हैं। एक है इंग्लैंड का केस और एक है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का केस। इंग्लैंड में क्या चलता है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। इसमें क्या कहा जाता है कि संसद ने जो कानून बना दिया, तो उसके बाद न्यायपालिका का काम क्या है? वो देखता है कि सिर्फ कानून का पालन हो रहा है या नहीं। वो यही, यानी कि जो कोर्ट है इंग्लैंड में, वो ये नहीं देख सकता कि कानून सही है या नहीं। हमेशा माना जाएगा कि कानून सही है। कानून का पालन कराना न्यायपालिका का काम है। लेकिन अमेरिका में क्या है? विधि की विधिवत प्रक्रिया यानी कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। यहाँ पे जो न्यायपालिका है, यानी वहां पे जो सुप्रीम कोर्ट है, वो सिर्फ कानून को लागू ही नहीं कराएगा, लागू कराने के साथ साथ वो जांचेगा कि कानून सही है या नहीं। अगर कानून में कोई कमी होती है तो वो उस कानून को निलंबित भी कर सकता है, मतलब उस कानून को खत्म भी कर सकता है। इसलिए देखिए, इंग्लैंड जो है, इंग्लैंड में सबसे शक्तिशाली है संसद, लेकिन यूएसए में सबसे शक्तिशाली है वहां का सुप्रीम कोर्ट। इसलिए वहां की जो न्यायपालिका है अमेरिका की, उसको थर्ड चैम्बर ऑफ द लेजिस्लेचर भी कहा जाता है। ठीक है, अब हमें पढ़ने हैं हमारे भारत देश से रिलेटेड कुछ मामले। AK गोपालन बनाम मद्रास केस हमारे सामने आता है, जो 1950 में आया। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 के तहत सिर्फ मनमानी कार्यकारी प्रक्रिया के विरुद्ध सुरक्षा उपलब्ध है, न कि विधानमंडलीय प्रक्रिया के विरुद्ध। यानी यहाँ पे क्या कहा गया? ये इंग्लैंड वाला मामला जो है, ये ऊपर रखा गया कि जो सुप्रीम कोर्ट का क्या काम है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे क्या कहा कि जो अनुच्छेद 21 है, उसके तहत जो सुरक्षा उपलब्ध है किसी भी विदेशी या किसी भी नागरिक को, वो सिर्फ कार्यकारी कार्रवाई के विरुद्ध उपलब्ध है। मतलब कि जो अफसर हैं वो अपनी मनमानी नहीं कर सकते। संसद ने जो कानून बना दिया, विधानमंडल ने जो कानून बना दिया, वो सही है। अब अफसरों को उनके अनुसार ही काम करना पड़ेगा। ये AK गोपालन मामले में कहा गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ एक व्यक्ति की शारीरिक एवं निजी स्वतंत्रता से है। मतलब यहाँ पे जो कानून की व्याख्या की गई, उसमें इंग्लैंड वाला जो मामला है उसको ऊपर रखा गया है, यानी प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, कि संसद ने जो कानून बना दिया, अब जो सारे अफसर हैं उसके तहत ही कार्य करेंगे। वो उसके बाहर कार्य अगर करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, लेकिन संसद ने जो कानून बना दिया वो सही है। फिर मेनका गांधी मामला आता है 1978 में, यानी 1978 में। इसमें जो व्याख्या की गई आर्टिकल 21 की, वो बहुत ब्रॉड टर्म्स में की गई। अनुच्छेद 21 के तहत सुरक्षा केवल मनमानी कार्यकारी क्रिया यानी कार्यकारी कार्रवाई के खिलाफ ही उपलब्ध नहीं है, बल्कि साथ साथ विधानमंडलीय कार्रवाई के खिलाफ भी उपलब्ध है। मतलब संसद ने जो कानून बनाया, अब उनको भी जांचा जा सकता है, जैसे अमेरिका में होता है। तो जो मेनका गांधी मामला है, ये एक बहुत बड़ा मोड़ साबित हुआ। इसमें क्या कहा गया? प्राण के अधिकार को शारीरिक बंधनों में नहीं बांधा गया, बल्कि इसमें मानवीय सम्मान और इससे जुड़े अन्य पहलुओं को भी रखा गया। मतलब पहले क्या कहा गया था AK गोपालन मामला में, कि जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है का है, उसका मतलब सिर्फ व्यक्ति की शारीरिक एवं निजी स्वतंत्रता से है। लेकिन इसमें जो इसकी व्याख्या की गई, और भी बहुत से अधिकार दिए गए हमारे भारत देश के नागरिकों और विदेशियों को आर्टिकल 21 के तहत, जो मेनका गांधी मामला है, इसके बाद दिए गए। इसमें क्या कहा गया कि जैसे जो निजता का अधिकार है, आज के समय में सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है प्राइवेसी का मैटर। तो जो राइट टू प्राइवेसी है, वो भी आर्टिकल 21 के तहत ही आता है। आश्रय का अधिकार, अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध अधिकार, विदेशी यात्रा करने का अधिकार, सैन यानी सोने का अधिकार, सौर प्रदूषण से मुक्ति का अधिकार, पहाड़ी क्षेत्रों में मार्ग का अधिकार, ऐसे बहुत से ऐसे अधिकार दिए गए जो एक मानव के, एक व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करते हैं। ये सारे के सारे अधिकार अब आर्टिकल 21 के तहत सुरक्षित कर दिए गए। तो ये है हमारे भारतीय संविधान का आर्टिकल 21, मोस्ट इंपोर्टेंट है हमारे भारतीय संविधान में आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। अब एक बात, छोटी सी बात, गोल्डन ट्रायंगल के नाम से 3 ऐसे आर्टिकल हैं हमारे भारतीय संविधान के जो जाने जाते हैं गोल्डन ट्रायंगल। वो कौन कौन से हैं? आर्टिकल 14,
आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।